हेलो दोस्तों, ये आपका आर का प्रैक्टिस सेट 6 है। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5 कर लिए हैं और जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न अभी तक जो बने हैं उन पर हम लोगों ने विशेष चर्चा की है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 6 को देखेंगे। मैं हूँ हर्ष आपके सामने, और उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी। तो आज हम अपनी क्लास पर आज हम फिर से एक नई ऊर्जा के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, और ये हमारा पहला प्रश्न आपके सामने रहा है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। ठीक है, यानी कि तत्सम तद्भव एवं तत्सम शब्द, देखो तद्भव एवं तत्सम है, इनका जो रूप है, देखो प्रैक्टिस हम लोगों ने बहुत अच्छे से किए। लगभग अगर देखा जाए तो हम लोग लगभग से 400 से 500 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अब बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है, अब कह सकते हैं इस चीज को, लेकिन समझने वाली बात कुछ चीजें हैं, उनको आपको एग्जाम में फॉलो करना है। देखो, कभी कभी ऐसा आ सकता है कि आपके सामने कि लिखा होगा तत्सम तद्भव और कभी तद्भव तत्सम, तो उस चीज को बहुत बारीकी से ध्यान देना है आपको कि अगर तद्भव और तत्सम के बारे में बात की जा रही है, कि शुरुआत में तद्भव और तत्सम के बारे में बात की जा रही है, बिल्कुल ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि आप एग्जाम में यही गलती करोगे। ठीक है, तत्सम यानी कि तद्भव आगे है, तत्सम पीछे, तो वही जो पैटर्न है वो यहीं पर पैटर्न चलेगा, यानी पहला वाला शब्द तद्भव होगा, दूसरा तत्सम होगा। ठीक है, अब ऐसे में असुमेलित को पहचानना है। देखो, रात और रात्रि में रात तद्भव है जबकि रात्रि तत्सम शब्द है। सोना और स्वर्ण में बात की जाए तो सोना तत्सम तद्भव शब्द है जबकि स्वर्ण तत्सम शब्द है। सोत या श्रोता और श्रोत, ठीक है। अब और सोंद और सुंद, अब जल्दी से इनमें बताइए कि हमने तो ये तो आपको बता ही दिया है कि ये इस प्रश्न के आंसर नहीं है। अब सी और डी पे चलते हैं, तो जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होना चाहिए। श्रोत या सोता यानी चश्मा, या श्रोत या श्रोतक होना चाहिए, या सोन या सुंद होना चाहिए। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सोंद और सुंद ये गलत है। ठीक है, ये असुमेलित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि तद्भव तत्सम युग्मों में से असुमेलित, सेम वही है कि हमें फिर से असुमेलित को पहचानना है तद्भव एवं तत्सम में युग्मों में से। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है लोहार या लौहकार। सन्यासी को इस तरह लिखेंगे या सन्यासी। ठीक है, तो सन्यासी और सन्यासी, देखो तत्सम और तद्भव तत्सम है लोग और लौंग, रुग्ण या रोगी या रोगिन। तो जल्दी से बताइए कि हमारे पास जो 4 ऑप्शन है, इनमें 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो असुमेलित है। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए, लोहार या लोहार। ठीक है, या ये तद्भव होगा या लौहकार तत्सम होगा। सन्यासी में देखो जो सन्यासी होता है, अब इनमें से बहुत ज्यादा देखो ये बर्तनी की दृष्टि से भी आ जाएगा। ठीक है, आप जल्दी से बताइए कि कौन सा तद्भव होगा, कौन सा तत्सम होगा, और इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो असुमेलित है। ठीक है, तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए कौन सा असुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा विकल्प असुमेलित होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप कमेंट करेंगे तो आपकी तैयारी आप खुद ही निश्चित कर पाएंगे कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। उम्मीद है जिस तरह से आपका रिव्यू आ रहा है तो लगभग सभी के प्रश्न 50-60 में से लगभग सभी के 50 से प्लस जा रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों का रिव्यू आ रहा है, जिन लोग प्रैक्टिस सेट देख कर, ठीक है, प्रैक्टिस सेट देख कर जो लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, वो लोग रिव्यू दे रहे हैं कि उनके सभी के 50 प्लस नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 50 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से सही आंसर कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा लोग और लोग। क्लियर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये असुमेलित है। लोग और लोग ये असुमेलित है। ठीक है, व्यवहार। अब अगर व्याख्या के बारे में बात की जाए, देखो सोंद का पहले तो इसका देखते हैं हम लोग, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यों रह जाएगा बेचारा। तो सोंद और सुंद के बारे में बात की जाए, चलो ठीक है। अच्छा, आप जब बारिश होती है तो जो मिट्टी होती है, आप उसके पास अगर खेले होगे कभी या आपने उसको महसूस किया होगा, तो उसमें से अलग सी एक सुगंध निकलती है। ठीक है, तो आप लोग कहते हैं ना सौंधी सी खुशबू है। समझ रहे हो मेरी बात। आप लोग कहते हो सौंधी सी खुशबू है, तो ये वही सोंध है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, या इसको कह सकते हो आप सुगंध।
ठीक है। सुगंध, ये इसका होगा सोंध, सोंध, सुगंध, ये इसका राइट आंसर होगा, जबकि सुंद गलत शब्द है। ठीक है, अश्वमेलित है। अब इस पर बात करते हैं। देखो लोहार और लोहार की बात की जाए तो देखो लोहा से दोनों ही संबंधित हैं, लोहार या लोहकार। इनको तद्भव बोला जाएगा, लोहकार को तत्सम। सन्यासी, सन्यासी जब ऊपर अंक की बिंदी लगी हो तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तद्भव। अब जबकि ठीक है, सन्यासी इस तरह है, ठीक है, तत्सम। लोग और लोग के बारे में बात की है, देखो लोग और लोग, ठीक है, कहते हैं लोग लाज, लोक लाज, ठीक है, लोग और लोग, ठीक है। देखो यहाँ पर लोग और क्या हो जाएगा, इसका सुमेलित करेंगे तब लोग, ये होगा राइट। लोग नहीं होगा, ये इसलिए गलत हो गया, लोग की जगह पर क्या होना चाहिए, लोक होना चाहिए था। रुग्ण का रोगी होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बी डी तीनों ही सही हैं, जबकि सी अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो क्या कह रहा है, तद्भव तत्सम युगों में से असुमेलित को पहचानना है। तद्भव तत्सम युगों में से असुमेलित को पहचानिए। भंडारी या भंडागारिक या भांडागारिक, भावी का भ्रातज्य, रीच का रिच, रिजाना का रंजन। अब जल्दी से बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो असुमेलित है। भंडारी या भंडागारिक या भांडागारिक, देखो काफी ज्यादा टफ है। जैसे कि हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट अभी तक 4 किए, ठीक है, जिनमें से हम सबसे ज्यादा अभी तक टफ निकला 4, अब उससे ज्यादा टफ आ रहा है 5, सॉरी सबसे ज्यादा टफ था 5, अब उससे ज्यादा टफ आ रहा है 6। ठीक है, इसी तरह से लेवल बढ़ेंगे आप लोग, और आप एक हद तक, मतलब आप अपनी लेवल तक जितना आप ज्यादा कठिन सॉल्व कर लेंगे, तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी एकदम अच्छे से हो चुकी होगी। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सरल सरल किए हैं, आप थोड़े थोड़े हार्ड बढ़ाते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, तो भंडारी और भंडागारिक, अब भावी और भ्रातज्य, रीच और रिच, रिजाना को रंजन। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो असुमेलित है तद्भव एवं तत्सम में। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसमें से कौन सा सही होना चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। चलो इनको पहले से निगलेक्ट करते, देखो भंडारी और भंडागारिक का, भंडागारिक का बिल्कुल सही शब्द है। ठीक है, रिच और रिच बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि ये जो सब वर्ड है ये हमेशा तत्समय प्रयोग होगा। ठीक है, तत्समय प्रयोग होगा, आपको ये तो ऑलरेडी पता है ना। ये जो शब्द है, ये जो ऋषि वाला, ये हमेशा ही तत्समय प्रयोग होगा। क्लियर। उसका रिझाना और रंजन और भावी और भ्रातज्या, देखो भावी को भ्रातज्या बोलते हैं या रिझाना को रंजन। देखो रिझाना और रंजन बिल्कुल सही शब्द है, रिझाना और रंजन एकदम सही शब्द है। ठीक है, और रिच और रिच ये तो हो गया, बिल्कुल सही शब्द है ये भी। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही हो गया, डी भी सही हो गया और ए भी सही हो गया। अब बात करते हैं बी पर, बी गलत कैसे है। ठीक है, अब बी जो क्वेश्चन है वो गलत कैसे, इस बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो भ्रातज्या, भ्रातज्या यहाँ पे लिखते हैं भावी और भ्रातृजया, या लिख दो, या और या भ्रातभार्या, भ्रातृभार्या। अब जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। भ्रातज्या सही होना चाहिए, भ्रातभार्या सही होना चाहिए। तो भ्रातज्या बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, इसकी जगह पे भ्रातभार्या होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा पेंसिल बढ़ा देते हैं थोड़े। ठीक है, तो भ्रातज्या नहीं, जबकि भ्रातभार्या होना चाहिए। ठीक है, तो भाभी का क्या होगा, भ्रातभार्या। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युगों में से असुमेलित पहचानिए। अब फिर से वही है, असुमेलित को पहचानना है। ठीक है, तत्सम तद्भव में से, तद्भव तत्सम में से युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। पक्का या पक्व, बूढ़ना या डूबना या ब्रुडन, धन्ना सिंह या धन्ना सेठ या धन सेठ, या पसीना प्रश्वेत। ठीक है, अब जल्दी से देखो तीनों ही प्रश्वेद। ठीक है,
जो प्रश्न है ना वो ये तीनों तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जल्दी से बताइए कि इनमें से सही आंसर कौन सा होना चाहिए। ठीक है, चौथा का जो राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। देखो आपने बोला था ना कि टफ होगा, तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा विकल्प सही होगा, उस विकल्प को जल्दी से आपको छाड़ना है। ठीक है, तो पक्का या पका या पक्को। देखो पक्को आधा का वावट, देखो ये आपको बताया था, ये जो बा बकरी वाला है और वावट है, तो जहां वावट होगा वो कहाँ जाएगा, वो हो जाएगा तत्सम में। ठीक है, और जहां बकरी वाला है वो कहाँ जाएगा, तद्भव में। ठीक है, तद्भव में। तो हमारे पास क्या है, पक्को है तो ये तत्सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है तत्सम। ठीक है, पक्का या पका ये तद्भव शब्द है। ठीक है, तो ये तो इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। वैसे तो ये सही है, लेकिन इस प्रश्न में जो सही नहीं है उसको चूज करना है, तो इस प्रश्न का आंसर ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करते हैं, बूढ़ना या डूबना या ब्रूडन। ठीक है, अब इसके बारे में अगर बात की जाए तो देखो बूढ़ना या डूबना या ब्रूडन, तो देखो ब्रूडन, तो इसका जो राइट आंसर ये गलत है। ठीक है, तद्भव तत्सम में ये भी गलत है। धन्ना सिंह और धन्ना सेठ और धन श्रेष्ठ, देखो यार जो धन सेठ है ना, सेठ की जगह क्या होना चाहिए, धन्ना श्रेष्ठ होना चाहिए, धन्ना श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठी। क्लियर, धन्ना श्रेष्ठ। ठीक है, तो ये धन श्रेष्ठ, धन्ना श्रेष्ठ हो गया, सॉरी धन्ना नहीं, धन श्रेष्ठ, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, धन श्रेष्ठ, धन श्रेष्ठ। ठीक है, तो ये विकल्प सही होगा, धन श्रेष्ठ की जगह क्या होना चाहिए, धन श्रेष्ठ होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्योंकि पसीना जो है तत्व शब्द, जबकि उसको जो तत्सम बनाते हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि संस्कृत का विकृत रूप होता है, और प्रस्वेदन को संस्कृत में ही लिखते हैं, पसीने को स्वेदन प्रस्वेदन बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये भी नहीं हुआ, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, धनश्रेष्ठ की जगह पर क्या होना चाहिए, धनश्रेष्ठ होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्म में से असुमेलित को पहचानना है। तद्भव तत्सम युग्म में से असुमेलित को पहचानना है। अजान या अज्ञान, कूची या कुर्चिका या कुचिका, गुंगुंची या गुंजा, अजवाइन का यवनिका यावनिका। अब जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर आप दीजिए। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इतना आसान नहीं है छांटना। अब आसान नहीं इसीलिए तो आपके लिए लेकर आए हैं, अगर आसान होता तो मैं आपके लिए लेकर ही क्यों आते। थोड़ा सा आप तो टफ चाहिए ना, क्योंकि अब आपकी तैयारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, आपको जो पढ़ना था आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आपको बस अपना लेवल पहचानना है कि आप किस लेवल तक आप जा सकते हो। क्योंकि ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न पत्र थोड़ा हार्ड बन जाता है, तो हार्ड प्रश्न को देखकर आप डरे ना, इसलिए पहले से ही आपको हार्ड तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, तो अजान या अज्ञान, कूची या कुर्चिका या कुचिका, घुंची या गुंजा, या अजवाइन का यवनिका या आवनिका। देखो अजवाइन को यावनिका या यवनिका बिल्कुल सही है, तद्भव, और ये है तद्भव अजवाइन, और यवनिका और यावनिका ये तत्सम है। ठीक है, गुंची को गुंजा बिल्कुल सही है, कुंची को कुर्चिका या कुचिका ये भी सही है। अजान या अज्ञान, अब अजान या अज्ञान, देखो कहता तुम उससे अजान हो क्या, और देखो अज्ञान नहीं होगा, क्या होगा, अज्ञान होगा। ठीक है, अजान, जान अजान, अज्ञान। ठीक है, अज्ञान। तो इस तरह हो रहा है, जैसे कि कोई भी चीज किसी को जानता है, क्या तुम उसे जानते हो, या तुम उसे नहीं जानते हो तो बोले अजान, और जानते हो और नहीं, तो इसको जो इसका जो तत्सम हो वो हो गया अज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्नलिखित विशेष विशेषण, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। ताजगी ताजा, चिंता चिंतीय, और उच्चारण औच्चारणीय, उच्चारित या उच्चारणीय, अवतार को अवतरी, अवतीर्ण या अवतारी। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर हमारे पास फिर से सुनो, विशेष और विशेषण युग्मों को पहचानना है। ठीक है, पहला विशेष और दूसरा विशेषण होना चाहिए।
तो ताजगी और ताजा, चिंता या चिंतीय चिंतनीय, उच्चारण और उच्चारित या उच्चारित या उच्चारणीय, अवतार का अवतीर्ण या अवतारी। अब इनमें से जल्दी से बताइए कौन सा सही आंसर होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए। ठीक है, विशेष्य और विशेषण। ठीक है, विशेष और विशेषण, उच्चारण का उच्चारित या औच्चारणीय, औच्चारिक या उच्चारणीय, अवतार का अवतीर्ण या अवतारी। देखो इस प्रश्न का राइट आंसर देखो, ताजगी और ताजा, ताजगी ताजा ऑप्शन नंबर ए, या चिंतनीय या चिंता, या चिंता या चिंतनीय। ठीक है, इस प्रश्न को राइट आंसर होगा देखो ताजगी और ताजा, ताजगी और ताजा बिल्कुल सही है। ठीक है, विशेष और विशेषण के मामले में बिल्कुल सही है। आप ताजगी, वहां बहुत ताजगी हवा है, मतलब आज आप बहुत ताजगी फील कर रहे हैं। ठीक है, और ताजा समझ गए विशेषण। चिंता, आपको बहुत चिंता है, आपको बहुत चिंता है, ये बहुत चिंतनीय विषय है। समझ रहे हो मेरी बात, चिंतनीय विषय है, ये बात बहुत चिंतनीय है, यह बात बहुत चिंतनीय है, यह बात बहुत चिंतनीय है, तो ये विशेषण नहीं होगा। क्लियर? या चिंतित हो, देखो चिंता का चिंतित होना चाहिए, या चिंत या चिंतित, चिंत या चिंतित, चिंतित चिंतित। ठीक है, चिंतनीय नहीं होना चाहिए। ठीक है, चिंता का चिंतित या चिंत होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। उच्चारण, औच्चारिक, उच्चारित। इस प्रश्न को उच्चारण, मतलब इस शब्द का उच्चारण करो, इस शब्द का उच्चारण करो। ठीक है, तो ये विशेष हो गया। इसका उच्चारित, ठीक है, आपने क्या इसको क्या उच्चारित किया, तो ये विशेषण हो गया। अवतार, वो बहुत अवतारी है, तो क्या विशेषण है? अवतार विशेष्य है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, निम्नलिखित विशेष विशेषण युगों में से अश्वमेध को पहचानना है। विशेष विशेषण युगों में से अश्वमेध को पहचानना है। देखो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? मृदुलता या मृदुल। ऑप्शन नंबर बी प्रशंसा या प्रशंसनीय या प्रशंसित। ऑप्शन नंबर सी दंश या दंशीय। ऑप्शन नंबर डी यात्रा या यात्री। विशेष विशेषण, ठीक है, मृदुलता या मृदुल, प्रशंसा या प्रशंसनीय या प्रशंसित, दंश का दंशीय, यात्रा का यात्री। अब जल्दी से इनमें से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। उम्मीद है कि इस प्रश्न का राइट आंसर सभी लोग देंगे। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कौन विकल्प सही होगा। विशेष या विशेषण, मृदुलता या मृदुल। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। मृदुलता या मृदुल, मृदुलता या मृदुल, प्रशंसा या प्रशंसनीय प्रशंसित, दंश या दंशीय, यात्रा या यात्री। यात्री का कृपया ध्यान दें। ठीक है, यात्री विशेषण है, विशेष यात्रा, प्रशंसा या प्रशंसनीय, दंश या दंशीय। आपके बाद प्रशंसा सुनी है, ठीक है, तो विशेष से प्रशंसनीय। अब इसमें से बताइए कि प्रशंसा का प्रशंसनीय होगा विशेषण, मृदुलता का मृदुल होगा, दंश का दंशीय होगा, यात्रा का यात्री होगा। तो यात्रा का यात्री विशेषण होगा, या दंश का दंशीय, या प्रशंसा का प्रशंसनीय, या मृदुलता का मृदुल। ठीक है, तो इसका जो देखो दंश की बात की जाए तो दंश का दंशित होता है, ये ना होकर क्या हो जाएगा, दंशित हो जाएगा, दंशित दंशित। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का राइट आंसर है। जबकि मृदुलता मृदुल सही है, मृदुलता का विशेषण मृदुल होगा, प्रशंसा का प्रशंसनीय होगा, यात्रा का यात्री होगा। ये दोनों विशेषण बिल्कुल सही है, विशेष विशेषण। लेकिन दंश का दंशी नहीं, दंशित होता है, दंशित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। निम्नलिखित विशेष विशेषण युगों में से अश्वमेध को पहचानना है। ठीक है, विशेष विशेषण में से अश्वमेध को पहचानना है, तो ऐसा युग छांटिए। देखो ऑप्शन नंबर ए कहता है वंदना का वंदनीय या बंद होगा, रस का रसिक या रसीला होगा, मानस का मानसी होगा, विवाद का विवादास्पद, विवादित या विवादग्रस्त या विवादी होगा। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए। देखो वंदना का वंदनीय बिल्कुल सही है, रस का रसिक या रसीला बिल्कुल सही है,
ठीक है। मानस के बारे में बात की जाए तो मानस का मानसिक होगा या इस तरह लिखा जाएगा या कुछ और तरीके से, थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, देखो मानस का मानसी नहीं होगा, मानसिक होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं मानस का मानस, मानस का क्या हो जाएगा, मानसिक हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर मानसिक, इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, मानस का मानसिक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। विवाद का विवादास्पद, विवादे, विवादग्रस्त, विवादी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अब विशेष से विशेषण युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। ठीक है, विशेष से विशेषण युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। अब देखो कौन कौन से, संख्या का सांख्यिक या सांख्य या संघात का सांगतिक, संचय का संचित या संताप का संतापी। फिर से सुनो, ऑप्शन नंबर ए संख्या का सांख्यिक, सांख्यिक या सांख्य। ऑप्शन नंबर बी का संघात का सांघातिक। ऑप्शन नंबर सी का संचय का संचित या ऑप्शन नंबर डी संताप का संतापी। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए। इनमें संताप का संतापी होगा, संचय का संचित होगा, या संघात का संघातिक होगा, या संख्या का सांख्यिक या सांख्य होगा। ठीक है, देखो संख्या का क्या हो जाएगा, सांख्यिक, सांख्यिक या सांख्यिक, बिल्कुल सही है। संघात का संघातिक हो जाएगा, संचय का संचित हो जाएगा, संताप का संतापी हो जाएगा, या संतप्त हो जाएगा, संतप्त। ठीक है, संतप्त। तो सब देखो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा संताप का, संतापी विशेषण ना होकर क्या हो जाएगा, संतापी की जगह संतृप्त। ठीक है, संतप्त, संतप्त, क्लियर। संतापी का क्या हो जाएगा, संतप्त। टफ है क्योंकि अभी तक आप बहुत आसानी से पहचान लेते थे, अब थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। ठीक है, इन्हीं मुश्किलों से आप जब क्लियर करोगे तब आपका कुछ भला होगा। तो आप इस थोड़ा हार्ड लेके आने का मकसद ये नहीं कि आपको आपका मनोबल कम करना, बस ये है कि आप अगर थोड़े बहुत भी लूज पड़ रहे हैं, कि आपको लगता हो कि हाँ तैयारी कंप्लीट हो गई, तो आपको ये आईना दिखाएगा कि बेटा अभी ज़्यादा उड़िए मत, अभी ज़मीन पे ही रहिए, अभी हम जिंदा हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित विशेषण युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। ठीक है, सेवा का सेवी या सेव्य, सोना का सुनहला या सुनहरा, स्तुति का स्तुतीय, हेमंत का हेमंती। अब जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए, कौन सा प्रश्न का, इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा। सेवा का सेव्य या सेवी सही है, सोना का सुनहला या सुनहरा ये भी सही है, हेमंत का हेमंती भी सही है, स्तुति का स्तुतीय होगा। क्लियर है ना, क्या स्तुति का स्तुति होगा, पक्का कंफर्म है, स्तुत्य होगा, स्तुतीय नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। स्तुति का क्या हो जाएगा, स्तुति का स्तुत्य होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्तुत्य। ठीक है ना, तो स्तुति एक गलत है, जबकि स्तुति का स्तुत्य होगा। ठीक है, देखो आपको मनोबल डाउन मत होइएगा बिल्कुल भी। ठीक है, अगर प्रश्न के आंसर सही नहीं आ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनोबल डाउन कर लें अपना। ठीक है, बस ये है कि आप अभी भी टाइम है। ठीक है, मान के चलिए कि अभी अब लगभग 20 दिन है, 20 दिन में हम आपको लगभग 200 प्रश्न करवाएंगे। 200 प्रश्न आपको हर एक सब्जेक्ट से मिलेंगे। ठीक है, 200 प्रश्न होंगे। ठीक है, 20 दिन में लगभग 200 प्रश्न होंगे, और किसी हर एक सब्जेक्ट से, यानी टोटल हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो 14 लगभग 120 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ठीक है, 120 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, तो उनमें से बिल्कुल हारिएगा मत। 120 प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, और इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। बनना या विकास, बंधन का मुक्त या मोक्ष, बर्बर का शब्द। देखो विलोम है, विलोम चाटना है, बलवान का बलहीन, बनना विकास, बंधन का मुक्त या मोक्ष, बर्बर का सभ्य, बलवान का बलहीन। तो अब इनमें से हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जल्दी से बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा। देखो बनना और विकास, बनना विकास। ठीक है, बंधन का मोक्ष या मुक्ति बिल्कुल सही है। देखो बंधन में से किसी को बांध लेना, या मोक्ष या मुक्ति में से किसी को आजाद कर देना। बर्बर का शब्द, यानी वो बहुत ज्यादा बर्बर है और उसका भविष्य शब्द हो जाएगा। बलवान को उसके पास बहुत ज्यादा शक्ति है तो वो बलवान है, और उसका शक्ति नहीं है तो वो बलहीन है। तो ये तीनों तो बिल्कुल सही है, एक दूसरे के विलोम है, लेकिन बनना और विकास दोनों ही एक दूसरे के पूरक में आ जाएंगे।
ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो बनना क्या हो जाएगा, देखो कोई भी चीज हम बना रहे हैं तो वो बनना हो गया, और कोई भी चीज मिटा रहे हैं तो वो मिटना हो गया। ठीक है ना, क्लियर, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि ये अश्वमेलित पूछा गया और हमें अश्वमेलित यही निकला, सॉरी ये वाला निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से अश्वमेध को फिर से पहचानना है। देखो प्राप्याताशा, प्राप्य, प्राप्ताशा या दुराशा, प्रमाणिक, अप्रमाणिक, प्रायः, बहुत, प्रारंभिक, अंतिम। विलोम युग्म में से अश्वमेध को फिर से पहचानना है। देखो डी से स्टार्ट करते हैं। देखो प्रारंभिक और अंतिम बिल्कुल सही है, प्रमाणिक या अप्रमाणिक बिल्कुल भी सही है, प्रायः और बहुत, और प्राप्यत्याशा और दुराशा। ठीक है, अब इनमें से जल्दी से छांटो कौन सा विलोम सही होगा। दुराशा, प्राप्त्याशा, तो ये भी सही है। ठीक है, अब प्राप्य या बहुधा, बहुत, देखो बहुत की बात की जाए या बहुधा, देखो प्राप्य का बहुधा हो जाएगा, प्राप्य का क्या हो जाएगा, बहुधा, प्राप्य प्रायः का बहुधा होगा, ना कि बहुत, बहुधा होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, विलोम युग्म में से अश्वमेध को पहचानना है। फिर से अश्वमेध को पहचानना है। तो बृहद का लघु, बेचना का बिकना, बेटा का बेटी, बिड़ौल का सुडौल। तो जल्दी से बताइए इसमें एबीसीडी में कौन सा विकल्प सही होगा। विलोम युग्म में से अश्वमेध को पहचानना। देखो बृहद का लघु, ठीक है ये सही है। बेटा का बेटी, बिड़ौल का सुडौल, बेचना और बिकना दोनों ही समानार्थी हैं, तो ये नहीं होगा। क्रय का विक्रय होता है, बेचना का खरीदना हो जाएगा। ठीक है, बेचना का क्या हो जाएगा, खरीदना। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये अश्वमेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से अश्वमेध को पहचानना है। फिर से अश्वमेध को पहचानना है। देखो मर्सर का रुच्य, महत का क्षुद्र, महत्तम का लघुत्तम, महत्ता का लघुत्ता। लघुत्ता और लघुत्ता फर्क है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। देखो यहाँ पर लघुत्ता है, लघुता, महत्ता, देखो यहाँ पर महत्ता होता तो लघुता हो जाता, महत्ता है तो लघुत्ता, यहाँ पर थोड़ा सा मिस होगा। ठीक है, मर्सर का रुच या महत का क्षुद्र, महत्तम का लघुत्तम, देखो महत्तम का लघुत्तम बिल्कुल सही है, महत्ता का लघुत्ता ये भी सही है। ठीक है, मर्सर का रुच ये भी सही है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। अब देखो महत का क्षुद्र नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, महत का क्षुद्र नहीं होगा तो क्या होगा, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर, जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए क्या होना चाहिए। देखो बी का, बी तो ये तो पता लग गया कि बी ऑप्शन है, इसमें जो बी ऑप्शन है वो तो पता लग गया है। अब क्या नहीं है, मैथ का क्या हो जाएगा, मैथ का क्या हो जाएगा, मैथ का हो जाएगा लघु, क्षुद्र ना होके क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि विलोम शब्द आपको ज्यादा कठिन नहीं लगे होंगे। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से अश्वमेध को पहचानना है। भोक्ता का भोक्ता, भोगी का अभोगी, भोग्य का अभोग्य, भोज्य का अभोज्य। तो भोक्ता का भुक्त, भोगी का अभोगी, भोग्य का अभोग्य, भोज्य का अभोज्य। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए। देखो भोक्ता का भुक्त या अभोक्त बिल्कुल सही है। अब भोज्य का अभोज्य भी सही है, भोग्य का अभोग्य भी सही है। भोगी का अभोगी के बारे में बात करते हैं हम लोग। क्या भोगी का योगी होता है या अभोगी होता है ना, भोगी का योगी होता है। भोगी का क्या हो जाएगा, योगी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है योगी। क्यों हो जाएगा, देखो जो सांसारिक चीजें हैं उनका भोग करता है तो उसको भोगी कहते हैं। जो विलास जैसे दारू वारू इन सब में लगा रहता हो, शान शौकत में लगा रहता है, वो भोगी है। और जिसको इससे कोई मतलब ही नहीं वो योगी है। ठीक है ना, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक है, फिर से अश्वमेध पहचानना है। वाक्यांश एवं उनके एक शब्द में अश्वमेध को पहचानना है। जो आदेश किसी विशेष समय तक ही लागू हो। आदि देश, देश जो आदि अवधि तक काम करता हो, अर्धकालिक, या जो आलोचना के योग्य, आलोचित, जो आसानी से झुकाया जा सके, नमनीय है। अब क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर दीजिए तो आप समझ जाएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए।
जो आदेश किसी विशेष समय तक ही लागू हो। ठीक है, जो आदेश किसी विशेष समय तक ही लागू हो उसको क्या कहेंगे। ठीक है, देखो अधिदेश नहीं होगा, अधिदेश नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पहली बात तो छोड़ो क्या होगा, ये हम बात में देखेंगे, ये हम आप पर कमेंट बॉक्स में छांटते हैं कि आदेश तो नहीं होगा, तो अब क्या हो रहा है, जो आदेश किसी विशेष समय तक लागू हो उसको क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी बात करते हैं, जो आधी अवधि तक काम करता, अर्धकालिक, हाफ कालिक मीन समय, आधे काल तक यानी आधे समय तक, आधी अवधि तक, जो आलोचना के योग्य हो, सिंपल बात है, जो आलोचना के योग्य हो वो जाएगा आलोच्य। ठीक है, और जो आसानी से जगाया जा सके वो नमनीय होता है। ठीक है, अब आदिदेश की जगह पे क्या होना चाहिए, अध्यादेश, अध्यादेश। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए अश्वमेलित है, और आदिदेश की जगह पे क्या होना चाहिए, अध्यादेश होना चाहिए। जो आदेश किसी विशेष समय तक ही लागू हो उसको क्या बोलेंगे, अध्यादेश बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों एवं उनके एक शब्द युगों में से अश्वमेलित को पहचानना है। निम्नलिखित वाक्यांश एवं उनके एक शब्द युगों में से अश्वमेलित को पहचाना है। जो कपड़ा ना पहना गया हो, अपहन, जो कपड़ा बहुत फटा हुआ और चिथड़ा, जो कभी ना मरे, या अमर या अमर्त, जो कभी मिटाए ना जा सके, अमिट। अब इन्हें फिर से अश्वमेध छाटना है, तो कौन कौन से सरल है जो आपको आसानी समझ में आएंगे। जो कभी मिटाए ना जा सके, अमिट। जो कभी ना मरे वो अमर होता है या अमर्त। जो कपड़ा फटा पड़ा ना बोले, चिथड़ा कपड़ा। अब बात करते हैं जो कपड़ा ना पहना गया हो, अपहन के बारे में बात करते हैं आप लोग। ठीक है, तो जो देखो जो कपड़ा पहना ना गया हो उसको अपहन ना बोल के क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपरहत, अपरहत। ये इसका है, अपहन की जगह क्या हो जाएगा, अपरहत हो जाएगा। क्लियर, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश एवं उनके एक शब्द युगों में से अश्वमेध को पहचानना है। ऐसी देन या पारिश्रमिक मदें जो पहले से दे दिए जाएं, अग्रिम, जो किसी नियम का पालन न करे, उच्छृंखल, मतलब उच्छृंखल, जो किसी बनने के कारण हो, अवांत, अवंध, जो किसी वंश में बराबर होता आया हो, आनुवांशिक। ठीक है, अब इसमें से अश्वमेध को छाड़ना है। फिर से सुनो, ऐसी देन या पारिश्रमिक जो मदें जो पहले से दे दी जाएं। ठीक है, अग्रिम, जो किसी नियम का पालन ना करे, उच्छृंखल, या जो किसी बंधन के का कारण बने, आबंध, या जो किसी के वंश में बाहर होता आया हो, कहता है किसी के वंश में होता चला आया पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, तो जो किसी वंश में बराबर होता आया उसको आनुवांशिक बोलेंगे। ऐसी देन या पारिश्रमिक मदें जो पहले से दिए जाएं, अग्रिम बिल्कुल सही है। जो किसी नियम का पालन ना करे, उच्छृंखल बोलते हैं, उच्छृंखल। ठीक है, तो जो किसी बंधन का कारण हो, जो किसी बंधन का कारण हो, अबंध बोलेंगे। देखो ऐसी देने पारिश्रमिक मदें जो पहले से दिए गए, अग्रिम, जो किसी नियम का पालन ना करें वो उच्छृंखल, और ठीक है, और जो किसी बंधन का कारण हो, आश्रव बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, आश्रव, आश्रव। ठीक है ना, कई लोगों ने जवाब दिया है, इसके लिए थैंक यू। जो किसी बंधन का कारण हो, आबंध की जगह पे आश्रव बोला जाएगा उसको। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश एवं उनके एक शब्द युगों में से अश्वमेध को पहचानना है। जो कठिनता से जाना जा सके, दुर्जय, जो कठिनता से मिलता हो, दुर्लभ, जो कठिनाई से मिलता है, दुष्प्राप्य, जो कठिनाई से समझने योग्य, दुर्गम। इनमें से अश्वमेध बताइए कौन सा अश्वमेध होगा। देखो कठिनता से जाना जा सके, दुर्जय, कठिनता से मिलता हो, दुर्लभ, कठिनता से मिलता है, सुनो, जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ, जो कठिनाई से मिलता है, दुष्प्राप्य। इसको थोड़ा सा देखते हैं, क्या ऐसा कुछ है, दुर्लभ या दुष्प्राप्य, जिसको ऐसा है जो कठिनाई से प्राप्त हो, मिलता नहीं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मिलने की जगह क्या होना चाहिए, प्राप्त। जो कठिनाई से प्राप्त हो उसको बोलेंगे दुष्प्राप्य। ठीक है, जो कठिनाई से समझने योग्य हो, ठीक है, जो कठिनाई समझने योग्य हो उसको बोलेंगे दुर्गम। सच में, जो कठिनाई से समझने योग्य हो, या जो कठिनता से जाना जा सके, दुर्जय, बिल्कुल सही है। जो कठिनता से मिलता हो, दुर्लभ, और जो कठिनता से प्राप्त हो, दुष्प्राप्य। जो कठिनाई से योग्य, जो कठिनाई से समझने योग्य उसको क्या बोलेंगे। ठीक है,
उसको बोलेंगे दुर्बोध, दुर्गम ना होके दुर्बोध बोलेंगे, दुर्बोध। कैसे? कैसे कि हमें चीज समझ नहीं आई, हमें इसका बोध नहीं हो पाया, हम इसका बोध नहीं कर पा रहे, मतलब हमें ये चीज समझ नहीं आ रही। ठीक है, समझ रहे हो? इसीलिए यहाँ पर दुर्गम की जगह पे दुर्बोध होगा। क्वेश्चन नंबर बी देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित वाक्यांश एवं उनके एक शब्द युगों में से अश्वमेध को पहचानना है जिसमें कुछ पैदा ना हो। बंजर, जो जमकर ठोस हो गया हो आसियान, जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हुआ हो लुंठित, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो मितव्ययी। अब इनमें से बताइए अश्वमेध कौन सा है जिसमें कुछ पैदा ना हो। जिसमें कुछ पैदा ना हो उसको बंजर कहेंगे। देखो यार, बिल्कुल ऐसी भूमि जो जिसमें कोई पैदा नहीं होता है, जिसमें ठीक है कोई भी घास आस नहीं होती, उसको बंजर कहते हैं। लेकिन हिंदी में अगर बात की जाए तो बंजर की जगह पे ऊसर बोलेंगे हम लोग। ठीक है, बंजर की जगह पे क्या बोलेंगे? ऊसर। जिसमें कुछ पैदा नहीं होता वो ऊसर होता है। ठीक है, बंजर नहीं। क्लियर? या अनुर्वर भी बोल दोगे, अनुर्वर। क्लियर है ना ये बात? जो जमकर ठोस हो गया हो, आशियान। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। जो जमीन पर गिरा हुआ हो लुंठित, और जो ज्यादा भी खर्च करने में आनाकानी करे मितव्ययी। मतलब मित मीन्स होता है बहुत कम, बे मीन्स खर्च करने वाला, मतलब बहुत कम खर्चे वाला, तो वही होता है मितव्ययी। ठीक है, स्पेन का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, जो अशुद्ध है, जो अश्वमेलित है, अशुद्ध नहीं अश्वमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित अशुद्ध और शुद्ध बर्तनी युगों में से अश्वमेध को पहचानना है। सल्लजित का सल्लज, शशांकित का शशंक, संशय श्यामला या सस्य श्यामला। कहते ना, एक सस्य श्यामला शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला है। ठीक है, बंदे मातरम में सस्य श्यामलम मातरम, तो भाई ये सस्य श्यामला। या सांकल का साकल, शशांकित का शशंक, सल्लजित सल्लजित का सल्लज। तो बताइए किसकी कौन सी अशुद्ध शुद्ध वर्तनी होगी? अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी। ठीक है, अब इसमें से अश्वमेलित को पहचानना है कि एक अशुद्ध है, दूसरी शुद्ध है। क्लियर? अब देखो, पहली बात है कि बताएंगे बताएंगे बिल्कुल बताएंगे। चलिए से आप लोग पहले बताइए कि इनमें से आपकी नजर में कौन सा शुद्ध अशुद्ध होगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखो, सल्लजित का सल्लज बिल्कुल सही है, सल्लजित और सल्लज। शशांकित और शशंक बिल्कुल सही है। सश्यामला और शश्यामला अशुद्ध वर्तनी है और शुद्ध भी वर्तनी है। लेकिन सांकल और साकल ये थोड़ा अशुद्ध हो जाएगा। कैसे? ठीक है, कैसे बात की जाए? देखो, सांकल का साकल ना होकर क्या हो जाएगा? सांकल हो जाएगा, शांकल। चंद्र बिंदु लग जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चंद्र बिंदु है, सांकल के ऊपर चंद्र बिंदु है, सांकल इस तरह लिखा गया है। ठीक है ना? तो इसका जब शुद्ध करेंगे तो सांकल इस तरह लिखा जाएगा, ना कि इस तरह। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 देखो। अशुद्ध शुद्ध वर्तनी को अश्वमेध पहचानना है। हिंदू और हिंदू, हिंदू और हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान, हिरण्यकश्यप या हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु सही है। उनका या उनका। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? अश्वमेध कौन सा है? हिंदू या हिंदू, या हिंदुस्तान का हिंदुस्तान, हिरण्यकश्यपु का हिरण्यकशिपु, और उनका का उनका। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। चलिए से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कौन सा सही आंसर होगा। देखो यार, हिंदू और हिंदू, हिंदू और हिंदू के बारे में बात की जाए तो ये अश्वमेध तो नहीं है। पहली बात तो जो सही सही है उनको देखो, उनका उनका बिल्कुल सही है। हिरण्यकश्यपु और हिरण्यकशिपु बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान भी सही है। अब हिंदू और हिंदू के बारे में बात की जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि देखो दोनों ही शब्द बिल्कुल सही दिखाई दे रहे हैं, हिंदू और हिंदू। तो ये भी सही है, इसमें से कोई भी विकल्प अशुद्ध नहीं है, सभी बिल्कुल शुद्ध है। तो इसका उत्तर नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज है। इनमें से सारे, मतलब कोई भी अश्वमेलित नहीं है, यानी कि सभी सुमेलित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शुद्ध युगों में से अश्वमेलित को पहचानना है। आजमाइश और आजमाइश। ठीक है, अट्टार्य अट्टालिका, अधिशासी का अधिशासी, अभ्यारण्य का अभ्यारण्य। अब इसमें से छानना है आपको।
तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अजमाइश या आजमाइश? देखो यार, अजमाइश और आजमाइश नहीं होता है, आजमाइश। देखो यहाँ पर क्या फर्क, अजमाइश, आजमाइश, समझ रहे हो? अजमाइश और आजमाइश, इसमें से कौन सा सही होना चाहिए? अजमाइश, आजमाइश, एक मिनट, फर्क तो है। यहाँ पर आप थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एक बिंदी लगी हुई है, जबकि इसके नीचे कोई भी बिंदी नहीं लगी है। अट्टालिका, अट्टारी और अट्टालिका बिल्कुल सही है। अधिशासी, अधिशासी भी सही है। अभ्यारण्य, अभ्यारण्य बिल्कुल सही है। ठीक है, अभयारण्य, अभयारण्य सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब थोड़ा सा इनमें से देखना है। देखो यहाँ पर आजमाइश, अजमाइश को आजमाइश लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर चंद्र एक बिंदु भी लगेगी, तब जाके सही होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, जो असुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध को पहचानना है। मैं कलम से लिखता हूँ, इस पुस्तकालय में बहुत सी किताबें हैं, उसे मुंह मांगा दान मिलेगा, वह चरमासा गा रही है। देखो, दान में मुंह मांगा मिलता है क्या? या मैं कलम से लिखता हूँ, सही है। मैं कलम से लिखता हूँ, सही है। ये तो इस प्रकार का राइट आंसर नहीं होगा। इस पुस्तकालय में बहुत किताबें हैं, इस पुस्तकालय में बहुत किताबें हैं, हाँ हैं, ये भी सही है। इस पुस्तकालय भी सही है, वतन भी सही है, में के ऊपर अंक की बिंदी भी लगी है। किताबें हो गया, किताबें बे नहीं लिखकर किताबें हो गया, हैं भी हो गया, ये भी सही है। उसे मुंह मांगा, मुंह मांगा दान मिलेगा। देखो, मुंह ना और मांगा दोनों अलग अलग नहीं, एक ही जगह है, तो ये भी सही हो गया। वह चार मासा गा रही है, चार मासा गा रही है या चौमासा गा रही है? तो चार मासा ना होकर चौमास हो गया, चौमास गा रही, चौमासा गा रही है, चौमासा। ठीक है ना, चौमासा होगा, ना कि चार मासा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, जो असुमिलित, जो अशुद्ध है। ठीक है, चार मासा की जगह क्या हो जाएगा? चौमासा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध को पहचानना है। फिर से, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। गांधी जी महात्मा थे, क्योंकि उन्होंने विश्व को अपना उन्होंने विश्व को ही अपना परिवार समझा। रात ने केवल मात्र 2 रुपए लिए, राम ने केवल मात्र, देखो केवल हो गया, मात्र हो गया, तो अपने आप समझ जाओगे यहाँ पे या तो केवल होता है या तो मात्र होता, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इस प्रश्न का राइट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनार का पर्यायवाची नहीं होगा। अनार का पर्यायवाची नहीं होगा। अब अनार के पर्यायवाची के बारे में बात करते हैं। सुकोदन, मधुबीज, दारोदार या अनग। अब अनार के पर्यायवाची के बारे में बात करते हैं। कहते हैं अनार के दाने। ठीक है, देखो सुखप्रिय, अनार का एक पर्यायवाची है सुखप्रिय, सुखप्रिय। देखो कल वाली जो हम लोगों ने क्लास ली थी, उसमें अनार का एक वर्ड आया था सुखप्रिय। ठीक है, राम बीज हो गया अनार, राम बीज। ठीक है ना, राम बीज हो गया। और दाडिम हो गया, दांडिम, दाडिम। ठीक है, सुकोदन हो गया, सुकोदन, सुकोदन। ठीक है, मधुबीज हो गया, मधुबीज, मधुबीज। ठीक है, दारोदार हो गया, दारोदर, दारोदर। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? सुखप्रिय, रामबीज, दाडिम, सुकोदन, मधुबीज, दारोदार। देखो सुखप्रिय याद रख लेना, आपको याद हो जाएगा। दाडिम भी याद हो जाएगा, रामबीज भी याद हो जाएगा, और सुका से यानी तोता से भी ये भी वर्ड निकल जाएगा आपको। ठीक है, मधु यानी कि जो अनार होते हैं उनमें एक रस टाइप का जब निकलता है, तो मधु बीज भी याद रख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे छांटिए कौन कौन सा नहीं। देखो सुकोदन, मधुबीज, दारोदार तो है, अनग नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? अनग नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या कह रहा है। अनुच्चर का पर्यायवाची नहीं होगा। अनुच्चर और अनुगामी पर्यायवाची हैं। चर, प्रत्यय, किंकर या दास। देखो दास भी वही है। अब अनुचर के थोड़े पर्यायवाची ले लो। देखो भृत्य,
ठीक है, किंकर, दास, परिचारक, ठीक है ना, ये है ना, सेवक हो गया, चाकर हो गया, नौकर हो गया, सेवक, चाकर, नौकर, क्लियर है ना, परिचर, परिचर, परिचायक, 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 अनुयायी, अनुयायी, आज्ञाकारी, सहायक, अनुयायी, आज्ञाकारी, सहायक, ठीक है ना। तो ये सब किसके, अनुचर के ही पर्यायवाची हैं। अब कौन कौन, देखो भृत्य हो गया, किंकर, दास, तीनों ही है, लेकिन चर नहीं है, ठीक है, चर नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में अनुमान का पर्यायवाची पूछा गया, अनुमान, अंदाजा, तुलना, लखमीना या अटकल, ये तरह अनुमान लगाओ, अंदाजा लगाओ, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। अब अनुमान के भी देख लो, अंदाजा हो गया, अंदाजा, लकमीना यानी तकमीना, सॉरी तकमीना, तकमीना, अटकल, अटकल, कयास, कयास बहुत ज्यादा फेमस है ये कयास वर्ड, और ठीक है, अंदाजा तो हो ही गया है, और कूत, और परिकलन, परिकलन, क्लियर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बराबरी का है ये, ठीक है। तो ए सी डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अनुमान का पर्यायवाची तुलना नहीं होगा। बाकी अंदाजा, तखमीना, अटकल, कयास, कूट और परिकलन ये सभी अनुमान के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से आपत्ति का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आपत्ति, ठीक है। आपत्ति का पर्यायवाची, देखो विपत्ति तो क्या हो गया, विपत्ति तो आपत्ति का पर्यायवाची है ही नहीं, समानार्थी है ही नहीं, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। आपदा, संकट, दुर्ग ये सभी आपत्ति के ही पर्यायवाची हैं, ठीक है, क्लियर। और भी पर्यायवाची जैसे संकट, ये संकट हो ही गया, दुख भी हो गया, आपदा भी हो गया, और कौन कौन से हो सकते हैं, मुसीबत, संकट लिख ही लो, मुसीबत कहते हैं मुसीबत पड़ गई, आपत्ति पड़ गई, मुसीबत, ऐतराज, ठीक है, आफत, ठीक है, आपत। अब आपत को कैसे याद रखोगे, कहते आपत पर्यो प्रभात, मतलब एक आपने सुनी होगी, कुछ बहुत सारी लाइनें नहीं याद रहती हैं, थोड़ा बहुत याद रहता है कि जब वो पहलिया वाली आपने कहानी सुनी होगी, तो दोनों तरफ आपत्ति, तो आपत पर्यो प्रभात, समझ रहे हो, तो वही है, ये आपत वाला आपत्ति वाला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखो। निम्नलिखित में उत्थान का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, उत्थान का, उत्थान में उठना होता है ना, तरक्की, बढ़ती, उन्नयन, उत्कृष्ट, क्या उत्कृष्ट होगा, कंफर्म है कि इसमें क्वेश्चन में का आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर उत्कृष्ट नहीं होगा, उन्नयन होगा, तरक्की होगा, बढ़ती, ये सभी इस उत्थान के पर्यायवाची हैं। उत्थान के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे आरोह, आरोह या आरोहण आप समझते हो, उत्क्रमण, उत्क्रमण, ठीक है, उन्नति हो गया, उन्नत, तरक्की ये तो सिर्फ एक ही है, उन्नति, ठीक है, बढ़ोतरी, बढ़ोतरी, समझ रहे हो मेरी बात, तो ये सभी उत्थान के ही पर्यायवाची, जबकि उत्कृष्ट उत्थान का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कह रहा है। तद्भव तत्सम युगों में से असुमिलित को पहचानना है। बानर और बंदर, बहु का बधु का बहु, वर्कर का बकरा, वर्धन का वदन। अब इनमें से तत्सम, तद्भव, सम्मिलित जल्दी से बताइए, इनमें से सही आंसर कौन सा होना चाहिए। बानर और बंदर, देखो बानर और बंदर, देखो बंदर तत्सम है, तद्भव है, बानर तद्भव है, सॉरी बानर बंदर तत्सम है, जबकि बानर तत्सम शब्द है। बहु तद्भव है, बधु तत्सम है, बकरा
तद्भव है, जबकि बरकर तत्सम है। बदन और वर्धन, अब बदन और वर्धन में समझ सकते हो, वर्धन और बदन, तो बर्धन का बढ़ना होगा, बढ़ना, ठीक है। यानी कि हमसे तत्सम तद्भव पूछे गए थे, ठीक है। और अश्वमेध कौन सा है, बर्धन का बदन नहीं होगा, बदन का बर्धन का हो जाएगा बढ़ना। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, बाकी सभी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तद्भव तत्सम में फिर से बिच्छू और बिच्छू बिल्कुल सही है, बलिवर्द का बैल, बद्री का वादर और विल का बैल। अब जल्दी से बताइए, बिल का बैल होता है या बद्री का बादर, ठीक है। बद्री का होता है बेर, बादर नहीं बल्कि बेर होगा बद्री का। बाकी सही है, बिल का बेल और बलिवर्द का बैल, बिच्छू का बिच्छू, तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर, क्योंकि हमसे ऑलरेडी अश्वमेध पूछा गया है। ऐसे ही पूछे जाएंगे अलग अलग, ऐसा नहीं सीरियस लगे और आप आसानी से कर दो। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युगों में से अश्वमेध को पहचानना है। दंश का डंक, एरंडी एरंड, नंदातपति नंदोई, पंक्ति का पंगत। अब इसमें से छांटना है तत्सम तद्भव में। चलिए बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो एरंडी का एरंड ये नहीं होगा, एरंडी का क्या हो जाएगा, अंडी हो जाएगा। एरंडी का क्या हो जाएगा, एरंडी का, ठीक है, अंडी, ठीक है। एरंड नहीं होगा, अंडी हो जाएगा। बाकी नंदातपति और नंदोई, पंक्ति पंगत और दंश का डंक ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या कह रहा है। तत्व तत्सम में अक्षर और आखर, ठीक है, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो, बिल्कुल सही है। अचरज का आश्चर्य, अगुआ का आगे या अंगार का आगार, अगार या आगार। अब इसमें से छांटना है, जल्दी से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। अगुआ का आगे, देखो अच्छा का ये तो सही हो गया, अचरज आश्चर्य ये भी सही हो गया। अब बात करते हैं अगुआ और अगार पर। अब अगुआ और अगार के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। अगुआ का होता है अग्रणी या अग्रपद। अगुआ का क्या हो जाएगा, अगुआ का होता है, अगुआ का अग्रणी, अग्रणी या अग्रपद, अग्रपद। आगे नहीं होगा, ये सब सही होगा। तो अगार का आगार बिल्कुल सही है, जबकि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि अश्वमेध है और अश्वमेध ही ये दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखो। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, तद्भव तत्सम शब्दों को पहचानना है और अश्वमेध को पहचानना है। इनमें से कौन सा अश्वमेध है। छकड़ा का छकट या छह का षष्ठ बिल्कुल सही है। 74 का चतुष्पति, 84 का चतुष्पद, चतुष्पद चार राहें, चतुष्पद पथ है, ठीक है। तो झकड़ा, देखो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। 74 का चतुष्सप्तती ये भी सही हो गया। तो झकड़ा का झकट ये अशुद्ध है, असंगत है, अश्वमेलित है। अब क्या होना चाहिए, छकड़ा का क्या हो जाएगा, छकड़ा का, तो छकड़ा का सकट हो जाएगा, सकट, छकड़ा का, छकड़ा का क्या हो जाएगा, सकट या सकटक, सकट या सकटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखो। निम्नलिखित विशेष विशेषण युगों को अश्वमेध कर पहचानना है। संदेह का संदिग्ध, सप्ताह का सप्ताही, सभा का सभ्य या समय का सामायिक। संदेह का संदिग्ध, सप्ताह का साप्ताहिक, सप्ताही होगा या साप्ताहिक होगा, सोच के बताइए। तो बिल्कुल सप्ताह का साप्ताहिक होता है, ना कि सप्ताही, तो यही गलत है, बाकी सही है। सभा का सभ्य और समय का सामायिक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित विशेष से विशेषण युगों में से अश्वमेध को पहचानना है। विशेष और विशेषण में समर का सामरिक, समाज का सामाजिक, समाज का समासी या समुदाय का सामुदायिक। देखो समर का सामरिक होगा, देखो सामाजिक और सामुदायिक, ठीक है, ये तो सही है, दोनों ही सही है। समर का सामरिक और समाज का समासी, देखो समाज का सामासिक होता है, ना कि समासी, क्या हो जाएगा, सामासिक, कहता है सामासिक पद, वही वाला, ठीक है, ये हो जाएगा, ना कि ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखो। निम्नलिखित में से विशेष से विशेषण युगों को पहचानना है। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। सुंदरता सुंदर, स्त्री का स्त्रैण, स्थान का स्थानीय, स्वाद का स्वादिष्ट या स्वादु। अब जल्दी बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा होना चाहिए।
अब इसमें से जल्दी से आप इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। देखो, स्थान का स्थानीय होगा या स्थानांतरित होगा या स्थान का क्या हो जाएगा? स्थानिक हो जाएगा, स्थानीय नहीं, स्थानिक, स्थानिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि असुमिलित, बाकी तीनों ही सुमिलित है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या कह रहा है, विशेषण विशेष में समुद्र का समुद्र या समुद्री या सामुद्रिक, बिल्कुल सही है। व्यवसाय का व्यवसायिक, बिल्कुल सही है। संपत्ति का संपन्न या संपादक का संपादन, तो इसका देखो संपादक का क्या हो जाएगा? संपादक का क्या हो जाएगा? संपादकीय, संपादन नहीं हो जाएगा, संपादकीय हो जाएगा। संपादक, संपादक का संपादकीय, संपादकीय। क्लियर? बाकी सही, सभी तीनों ही सही है। जो असुमित था वो ऑप्शन नंबर डी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित विशेष विशेष युग्मों में से पहचानना है। अंक का अंकित, अंकन का अंकित, अंकुर का अंकुरी, अंकुरण का अंकुरणीय है। अब जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। अंक का अंकित बिल्कुल सही है। अंकन का अंकित ये भी सही है। अंकुर का अंकुरी या अंकुरण का अंकुरणीय ये भी सही है। अब अंकुर का क्या हो जाएगा? जो अंकुरी, तो अंकुरी नहीं होगा, तो इसकी जगह क्या होगा? अंकुरित होगा, अंकुरित। अंकुर बीज होते हैं और अंकुरित जब नहीं लगाए जाते हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, अंकुरित, अंकुरित जब उनमें एक छोटा सा पौधा निकल आता है बीज में से तो वो अंकुरित हो जाते हैं, तो अंकुरी नहीं होगी, अंकुरित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41। विलोम युग्मों को छांटना है, जो कि असुमिलित को पहचानना है। जंगल का जंगम का चल, जंगली का घरेलू या पालतू, जटिल का सरल या सहज, चिकित्सक अचिकित्सकीय, अचिकित्सीय, चिकित्सीय अचिकित्सीय। तो चलिए से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। 41 का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका देखो जंगम का चल नहीं होगा, जंगम का क्या हो जाएगा? स्थावर, स्थावर। ठीक है, बाकी तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पर देखते हैं क्या होता है। विलोम को पहचानना फिर से। जितेंद्रिय का इंद्रियासित या अजितेंद्रिय है। जीत का हाथ, जीड़ का सजीड़ या ज्ञानी का अज्ञानी, मूर्ख मूढ़। देखो ये भी सही है, जीड़ का सजीड़ दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका जीड़ का सजीड़ नहीं होगा, तो क्या होगा? अजीड़ होगा, अजीड़। क्लियर? देखो जीड भी पॉजिटिव है, सजीड़ भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अपोजिट पूछा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। विलोम युग्मों को असुमिलित करना। तुलनीय का अतुलनीय, अतुलनीय, तुल्य का अनुतुल्य, तुष्ट का रुष्ट या तृप्त का अतृप्त। ये भी सही है, ये भी सही है। तुल्य का अतुल्य, अनुतुल्य या तुष्ट का रुष्ट। अब इनमें से छाड़ना है, जल्दी से कौन सा, किस पर आप जाना चाहेंगे? जल्दी से बताइए किस प्रश्न पर आप जाना चाहेंगे। देखो तुल्य का अतुल्य होगा, ना कि अनुतुल्य होगा। 20 का राइट आंसर है। अनुतुल्य ना होकर अतुल्य होगा, अतुल्य। ठीक है, तुष्ट का रुष्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखो। विलोम युग्मों को पहचानना है। दक्ष का अदक्ष, दक्षता का दक्ष। देखो दक्षता और दक्ष, दक्ष का उत्तर दंड वाम या दंड का क्षमा, दक्ष का अदक्ष। देखो दक्षता का दक्ष दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि असुमिलित पूछा गया, असुमिलित है। 43 को फिर से विलोम युग। थाली का पत्तल, विलोम पूछा गया है, थाली और पत्तल दोनों ही एक है। ठीक है, तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि देखो तो फुट का थोड़ा बहुत था, अन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब वाक्यांश से उनके लिए असुमिलित देखो। जो आगे की बात सोचता हो, अग्रभागी, या जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो, या जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, ठीक है, उसको प्रवासी बोलेंगे, बिल्कुल सही है। जिसे सब पसंद करें, लोकप्रिय, सही है। समाज या जात से बाहर निकाल दिया गया हो, बहिष्कृत कर दिया जाता है, ऐसा व्यक्ति जो समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, बहिष्कृत हो जाता है, तो ये भी सही है। अब अग्रभागी के बारे में बात करें, 46 के बारे में बात की जाए, तो ऑप्शन नंबर तो ये है ही। ठीक है, अब जो आगे की बात सोचता हो उसको क्या बोलेंगे? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो? अग्रसोची बोलेंगे। अग्रभोगी नहीं, जो भोग करता है, जो भोग विलास कामों में रहता है, वो अग्रभोगी होगा। जो आगे सोचता है उसको अग्रसोची बोलेंगे, अग्रसोची। ठीक है, तो इस प्रकार का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, जो कि असुमिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या कह रहा है। फिर से भैया जो असुमिलित पूछा गया है, जो आगे भविष्य की बात सोचता हो, भविष्य वेदता, आदर करने योग्य, आदरणीय, कहा ना जा सके, अकथनीय, कहीं जाकर लौट आया हो, प्रत्यागत। ठीक है, अब भविष्य वेदता, जो भविष्य की बातें सोचता हो, भविष्य सोची होगा, क्या होगा? भाव सोची। जल्दी से बताइए कौन सा सही आंसर होगा?
भविष्य चेता होगा, भविष्य चेता। आगे बात सोचता हूँ, भविष्य चेता, भविष्य चेता। भविष्य वेत्ता तो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म ही था। ठीक है, बाकी तीनों ही सही है, तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो फिर से असुमेलित वाला पूछा गया, जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में ना हो, अन्याश्रित। जो किसी अन्य के भरोसे ना हो, भरोसे हो, जो किसी अन्य के भरोसे हो, अन्याश्रित। अन्याश्रित होगा नहीं, आश्रित होगा। जो किसी अन्य के भरोसे हो, आश्रित। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य करता हो, कार्यकारी। जो किसी अल्पवयस्क बच्चे, अनाथ बालक या स्त्री को देख रेख करता हो, अभिभावक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 48 का। 48 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से बताइए। 48 का ऑप्शन नंबर, चलिए बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 48 प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, जो किसी अन्य के भरोसे हो, अन्याश्रित। आश्रित, जो किसी अन्य के भरोसे हो, अन्याश्रित। अन्याश्रित, अन्य के भरोसे, अन्याश्रित। ठीक है, सही है ये वाला भी। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य करता हो, उसको क्या बोलोगे? स्थानपन्न बोलेंगे, कार्यकारी नहीं, स्थानपन्न। स्थानापन्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखो क्या कह रहा है। वाक्यांश एवं उनके एक शुद्ध वाक्य युगों को पहचानना है। जो चक्र धार करता है, चक्रधर या विष्णु। जो चर्चा का विषय चर्चित, देखो चर्चा का विषय चर्चित है। जो चिंतन करने योग्य अचिंत्य, करने योग्य नाव अचिंत्य, जो चिंता से रहे तो निश्चिंत। जो चक्र धार करता है वो चक्रधर। ठीक है, जो चर्चा का विषय हो चर्चित, और जो चिंतन करने योग्य अचिंत्य, जो चिंता से रहित हो, चिंता रहित या निश्चिंत। जल्दी से एक का क्या होगा? निश्चिंत या निश्चित। देखो ये निश्चित है ना कि निश्चिंत है। निश्चिंत इस तरह लिखा जाता है, निश्चिंत। ठीक है, तो ये निश्चित है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखो। यही है असोमेल कोई पूछा, जो किसी वस्तु का बहन करता हो बहनीय। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक विद्यमान या स्थित हो, अंतर्निवेश। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त। जो किसी विषय का निर्देशन करता हो, निर्देशक। तो बताइए 50 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। देखो जो किसी व्यक्ति का बहन, जो किसी वस्तु का बहन करता है वो वाहक होता है, बहनी नहीं वाहक। ठीक है, जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक अंतर्निवेश, और जो किसी व्यक्ति के प्रीत आशक्त तो अनुरक्त, या जो किसी विषय का निर्देशन करता है निर्देशक। बिल्कुल सही है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पर। मनीषा का मनीषा, अशुद्ध व्रत नहीं छाड़ना, शुद्ध अशुद्ध वार्षिक। मनोकष्ट का मना कष्ट, मनोकामना का मना कामना, मनोसाधना का मना साधना। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मना साधना होगा, मना, ये वाला मन, मना साधना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखो क्या कह रहा है कि शुद्ध अशुद्ध पर छाड़ना है। भ्रातागढ़ और भ्रातगढ़, मंडल का मंडल, मंत्री का मंत्री। ठीक है, दोनों ही सेम है। और मनंतर का मतांतर, तो ऑप्शन नंबर भ्रातागढ़ और भ्रातगढ़ ये अशुद्ध है। कि अब इसको थोड़ा सा और देख लो। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, तो भ्रातागढ़ और भ्रातृगढ़, भ्रातृगढ़ ये होगा, आधा आधा निकलेगा, भ्रातगढ़ नहीं भ्रातृगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, अशुद्ध शुद्ध का यश लाभ या यशो लाभ। देखो यश लाभ या ऐसा लाभ, थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, यशो लाभ होता तो यश लाभ होता, तो ऑप्शन नंबर यही असो में लेते हैं। याज्ञवल्क्य यानी यावत जीवन, यावत जीवन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अशुद्ध को पहचानना है। राम ने केवल 2 रुपए लिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। राम ने धैर्य के साथ शोक सहन किया। गुड़ ईख से रस बनता, देव धैर्य के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 का क्या होगा? धैर्य के साथ। या देखो राम ने केवल 2 रुपए लिए, ये सही है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, ये भी सही है। राम ने धैर्य के साथ शोक सहन किया, या गुड़ ईख से रस से, गुड़ ईख से रस से बनता है, गुड़ ईख के रस से बनता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये अशुद्ध है। अब फिर से देखो, उसने 4 मन चावल खरीदा। तलवार एक अच्छा शस्त्र है, शस्त्र अस्त्र। सीता आरोग्य हो गई,
समाज में एक क्या है, एकता जरूरी है, समाज में एकता जरूरी है, सही है। उसने 4 मन चावल खरीदा, 4 मन चावल खरीदा, उसने 4 मन चावल खरीदा, बताइए कौन सा सही होगा। ये भी सही है, 4 मन चावल, तलवार एक अच्छा सा, ये भी सही है। सीता आरोग्य हो गई, आरोग्य हो गई, अब इसका बताइए कौन सा सही होगा। देखो सीता निरोग हो गई, आरोग्य नहीं निरोग हो गई। सीता निरोग, ठीक है, निरोग नहीं निरोग, बोलने से बोलना सीखिए। सीता निरोग हो गई, निरोग हो गई, बोलोगे शुद्ध तो लिखोगे भी शुद्ध। सीता निरोग हो गई, आरोग्य नहीं होगा, निरोग होगा। आरोग्य मीन्स समझ में आ रहा, निरोग मीन्स बिना रोग के, आरोग्य मीन्स रोग के साथ। अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। अनुपम का क्या होता है, अनूप, अपूर्व, अतुल्य, अनग। अब इसका देखिए, अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। देखो अनुपम का अनूप होता है, पर्यायवाची अनूप, अपूर्व होता है, अतुल होता है, अनोखा होता है, अद्भुत, अनन्य, अद्भुत, अनन्य, बेजोड़, अद्वितीय, ठीक है, अनूठा, विलक्षण, निरूपम, लाजवाब, ये सभी अनुपम के ही पर्यायवाची हैं। अब निम्नलिखित कौन सा नहीं है, अनूप है, अतुल है, अपूर्व है, लेकिन अनग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखो क्या कह रहा है। अन्वेषण का पर्यायवाची नहीं है, अन्वेषण, परीक्षण, शोध, अनुसंधान या गवेषण। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए, कौन सा होगा अन्वेषण का पर्यायवाची। अन्वेषण होता क्या है, अन्वेषण होता क्या है, ठीक है, अन्वेषण होता क्या है ये बताइए। अन्वेषण मीन्स होता है शोध करना, ठीक है। रिसर्च को, अन्वेषण को हिंदी इंग्लिश में रिसर्च बोलते हो, हिंदी में शोध बोलते हो, आविष्कार बोलते हो, परीक्षण बोलते हो, शोध परीक्षण, ठीक है। गवेषण नहीं होता, गवेषण मीन्स होता है गवैया वाला, गवेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अनुसंधान, ये सभी अन्वेषण के ही पर्यायवाची है। देखो आयु का बात की जाए तो आयु मीन्स वृद्धि, उम्र, वय, अवस्था है, लेकिन आय नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयु का पर्यायवाची देखो, अंबर, पट, करपट और भाषण के बारे में बात कीजिए। आयु, आयु का पर्यायवाची देखो गढ़, सॉरी इनमें से जो सही है आयु नहीं है, यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस हुआ है कहीं, ठीक है, मिस हुआ है, आयु ना होकर यहाँ पर गढ़ लिखा गया था, गढ़, ठीक है, गढ़, ठीक है। गढ़ का होता है पर्यायवाची पूछा गया तो गढ़ का किला हो गया, कोट, दुर्ग, शिविर, ठीक है, ये सब थे। अब यहाँ पर आयु भी नहीं है, देखते हैं थोड़ा सा मिस हुआ है कहीं, सॉरी दूसरा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर आयु नहीं होकर ना गढ़ होगा ना आयु होगा, यहाँ पर होगा कपड़ा, ठीक है, कपड़ा होगा, कपड़ा। तो अम्पट, बाशन और करपट, या कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बाशन तो बर्तन का पर्यायवाची हो गया, बर्तन का, ठीक है। अंबर, पट, करपट ये तीनों ही कपड़ा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है गढ़, जो गढ़ का किला, शिविर, ठीक है, ये सब हो गया, शिविर हो गया, शहर पनाह हो गया, जो नहीं शहर के लोग पनाह लेते हैं किले में, ठीक है, कोटला ये भी है, गढ़ी है, लेकिन गृह, गे, सदन, धाम ये सभी घर के पर्यायवाची ना कि गढ़ के, ठीक है। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करें और अपनी तैयारी सुनिश्चित करें कि उनको समझ में आ जाएगा कि उनकी तैयारी अभी तक कहाँ चल पाई है, ठीक है। बिल्कुल जैसी बात फील कीजिएगा, कोई ज्यादा समझ जाए, कोई ज्यादा आपसे भी आगे पहुंच जाए, ठीक है। माना कि सीटें कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विश्वास बनाए रखें, अपने ऊपर बनाए रखें, ठीक है। आप और आपके मित्र सभी आप एग्जाम पास करें, दोनों लोग मिलकर तैयारी करें अच्छे से,
ठीक है, तो इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपनी रिव्यू जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी पसंद आई, और हम अपने टेलीग्राम पर, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाए, जिससे कि आपको इन सब की पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।